Hello everyone, myself Vishal Sharma and today we are going to discuss मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इससे पहले हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सिमिलरली मेगास्पोर के बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये दोनों माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो हैं ये एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर कहाँ से बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल से मतलब एमएमसी से क्या बनना? मेगास्पोर बनना। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसमें होता क्या है, जो ओव्यूल है वो कॉमनली एक ही मेगास्पोर जो है वो फॉर्म करता है इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज़ अ लार्ज सेल एंड कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और इस मेगास्पोर के अंदर साइटोप्लाज्म कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये मेगास्पोर मदर सेल जो है इसमें मियासिस होता है और 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है दैट अंडरगोस मियासिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। तो ये 4 मेगास्पोर बनने के बाद मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर जो 4 सेल हैं, जो 4 मेगास्पोर सेल्स हैं, 4 में से 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 रिमेन फंक्शनल। ठीक है, ये हम नीचे डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में। और वो प्लांट जहाँ पे एम्ब्रियो सैक, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, वो प्लांट जिनमें एम्ब्रियो सैक जो है वो एक सिंगल मेगास्पोर से बनता है, उस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जहाँ पे एक से ज़्यादा अगर 2 से बनते हैं तो हम उसको बोलेंगे बाई, अगर 2 से ज़्यादा है तो बोलेंगे पॉलीस्पोरिक डेवलपमेंट। तो जब आपका एम्ब्रियो सैक एक मेगास्पोर से बनेगा तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, 2 से बनेगा तो बाई, 2 से ज़्यादा बनेगा तो पॉलीस्पोरिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं हम इसको। तो जो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इन द फंक्शनल मेगास्पोर, उसमें माइटोसिस होता है और वो 2 न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद द 2 more sequential mitotic division, nuclear division occur, this lead to formation of 4 nucleate। उसके बाद इन दोनों में डिवीजन होती है और 4 जो हैं वो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है, 4 न्यूक्लियाई बनने के बाद नंबर 3, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड देन 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। पहले 2 बने, फिर 4, फिर 4 से 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी। दीज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉरवर्ड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। इनमें सेल वॉल इमीडिएटली नहीं बनती है, पहले न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज क्या होता है, सेल वॉल वर लेट डाउन। सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है वो, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। जो 8 सेल्स थे, 8 में से 6 को जो है 6 के ऊपर सेल वॉल बन जाती है, ऑर्गेनाइज्ड सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। 2 जो है वो सेंटर में आ जाते हैं। दे आर लोकेटेड जस्ट बीनीथ होता है नीचे, द एक्स एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 2 न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई, अब इसमें से 3 सेल प्रेजेंट टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। जो 3 जो माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं उसमें से 2 साइनर्जिड सेल होते हैं और एक एग सेल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। तो जो साइड वाले सेल्स होते हैं उनको साइनर्जिड सेल बोलते हैं। जो सेंट्रल सेल रहता है, ऐसे सेंटर वाला सेल जो है इसको एग, जो साइड वाले सेल्स होंगे उनको हम बोलेंगे साइनर्जिड सेल। तो जो माइक्रोपाइलर एंड के सेल्स हैं साइड वाले, उनको साइनर्जिड सेल बोलते हैं और जो सेंट्रल सेल्स है उसको एग बोलते हैं। ठीक है,
जो दो सेंट्रल सेल्स हैं उनको मैंने पहले बताया पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं उनको। उसके बाद 3 आर एट चलाजल एंड, जो 3 चलाजल एंड पे सेल्स रहते हैं उनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है, कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। तो ये जो आपके फीमेल गैमेटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन है, बिल्कुल सिंपल है। पहले माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, 2 न्यूक्लियाई के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद इसमें 6 में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और उस 6 में से 3 जो है वो चलाजल एंड पे आ जाते हैं, उनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। 3 माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं, जिसमें से 2 साइड वालों को साइनर्जिड सेल और 1 सेंट्रल वाले को एग बोलते हैं। और जो सेंट्रल होते हैं उनको हम, जो सेंटर में होते हैं उनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इस तरह से जो एंजियोस्पर्म है उनमें फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। तो जो जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनका जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 7 सेल्स होते हैं। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड दिस सेंट्रल वन इज 1 सेल, ठीक है। तो ये 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होती हैं। 8 न्यूक्लियाई कैसे, इन 3 सेल का 3 न्यूक्लियाई, इन 3 की 3, 6 हो गई। और इन 2 जो ये 1 सेल है इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं पोलर न्यूक्लियाई में। तो इस तरह से जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। थैंक यू।